वो आपको नहीं कहेंगे कि आप वहां से जाओ। वो बिल्कुल आपको, आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको दर्शन करने से मना करेंगे, ऐसा करने, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ना 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 ना, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपका खुद ही अंदर से मन नहीं करेगा। आप खुद ही अपने सम्मेद शिखर जी को गिरनार जी की तरह भुला देंगे। कितने लोग जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में कि वहां कितने सुंदर जैन मंदिर हुआ करते थे एक समय पे, कितना वो जैनियों का ही तीर्थ क्षेत्र था। लेकिन कभी भी आप किसी भी बड़ी फिल्म में, किसी नाटक में, किसी भी धार्मिक आप उसमें सीरियल में देखा कभी आज तक कहीं जैन धर्म का कुछ नाम आया? वहां का जो विधायक है वो तो स्पष्ट तौर पे बोल रहा है कि अपना अधिकार ना समझे, बस दर्शन करने आए। तो भैया दर्शन करके भी क्या करेंगे? ठीक है भैया, तो एक समय पर स्थिति वही बन जाएगी जैसे आप आज गिरनार जाना पसंद नहीं कर रहे, कल को आप सम्मेद शिखर जी जाना पसंद नहीं करेंगे। मैंने बाबूलाल मरांडा जो पूर्व मुख्यमंत्री था उससे भी निष्पक्ष तौर पर, बिना डरे, मैंने स्पष्ट तौर पर बात की थी, भाई बाबूलाल जी, अगर आपके घर में ही कोई भूमि शिलान्यास करके चला जाए तो आप करवा लोगे क्या? तो वो चुप हो गए, मेरी बात का जवाब नहीं बन पाया उनसे। आप आज भी वो मेरे चैनल पर वीडियो देख लेना, किसी न्यूज चैनल ने, किसी भी टीवी चैनल ने, हमारे जैन धर्म के चैनल ने, किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने ऐसा कोई कार्य नहीं करा। क्या मेरा दायित्व नहीं बनता, मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि हमने, हमारे धर्म ने हमें इतना सब कुछ दिया, हमारे जैन समाज ने हमें इतना सब कुछ दिया? मैं तो अपने जैन समाज का भी ऋणी मानता हूं खुद को। मेरे जैन समाज ने हमेशा दोनों हाथों से मुझे उठाया है हमेशा। मैंने अब ये बात ठान ली है कि मैं आवाज उठाकर रहूंगा और मैं चुप नहीं बैठूंगा। राजनेता, पहली बात तो जो शीर्ष पर बैठे हैं वहां पर जैन है ही नहीं, और कोई एक आधा जैन है तो वो अपने आप को जैन मानने को तैयार नहीं है। आप इशारों में समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर इस सरकार का बस चले या किसी भी सरकार का बस चले तो ये हमारा गला घोट दे, लेकिन इसे पता है कि सोने की मुर्गी है जिससे हमें अंडा भी लेना है रोज, इसलिए ये हमारा बस पेट फाड़ने में कसर छोड़ रही है। नहीं तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे तीर्थ क्षेत्रों को कब्जाने में। कहीं मंदिर बनने लगे तो लाखों रुपए की बोली आप लोग खड़े हो जाएंगे देने के लिए, माला पहनने के लिए, लेकिन कभी एक स्टैंड लिया कि इस तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए हम पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो सरकार तो अपना वोट का हिसाब लगाती है, उसे आपके पैसे से मतलब नहीं है। वो तो देख रही है अगर आदिवासी है, 1000 आदिवासी है, 1 लाख आदिवासी है, तो भाई वो तो 1 लाख का साथ देगी, भले ही आप अपनी पीपनी बजाते रहो। पैसे से, अपने चैनल के माध्यम से, जितना भी मेरा रिसोर्स है मैं सब झोंक दूंगा अपने सभी पवित्र तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए। जय जिनेंद्र बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि आज मैं बहुत ही क्रोधित स्वर में अपनी बात आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातों से ठेस भी पहुंचे, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगता हूं। आप लोगों ने शीर्षक में पढ़ ही लिया, जो बात मैंने लिखी वो बिल्कुल 100% सत्य है। और अगर अभी आपको वर्तमान में ये बात सत्य नहीं लग रही तो भविष्य में आप खुद देख लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप आकर कह दीजिएगा कि राहुल जी आपने ये बात गलत कही। मैं भी नहीं चाहता ऐसा, लेकिन ये सत्य है और ऐसा होकर रहेगा अगर हम लोग अभी भी पूरी तरह से नहीं जागे या हमने अपने आंदोलन को सही दिशा नहीं दी। तो आपको क्या लगता है, आपको सच में लग रहा है कि मतलब जो सरकार ने ये हमारे हितों में फैसला लिया है, ये कोई वाली बात हो सकती है? आप सोचकर देखें कि ये तो उन्होंने जो अपना गजट पास किया था उसी को उन्होंने वापस लिया है, लेकिन जो हमारे सम्मेद शिखर जी पर जो समस्याएं, जो उपसर्ग काफी समय से चल रहा है उसमें तो कोई भी सुधार नहीं हुआ। आज मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं और उसकी शुरुआत में एक लघु कहानी से करूंगा जो हमारे चैनल के एक दर्शक ने हमारे पास साझा की है, भेजी है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं अभी हुआ क्या है, और जो लोग खुशी मना रहे हैं उन्हें समझ आएगा कि ये खुशी मनाने वाली बात क्यों नहीं है। अगर आप एक अपने घर में रहते हैं, उस पर मालिकाना हक आपका है, लेकिन वहां की गली का गुंडा या उस जगह का कोई भी बदमाश आकर आपके घर में जबरदस्ती घुस जाए और वहीं पर रहना शुरू कर दे, और उसके थोड़े दिनों बाद वो वहां पर मांस मदिरा का सेवन भी शुरू कर दे, तो आप लोग उस पर आवाज उठा रहे हैं कि यहां पर मांस मदिरा नहीं पीनी चाहिए या मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। और वो ये कहते हैं ठीक है जी, आज से हम मांस मदिरा बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी कब्जा तो तब भी उन्हीं का ही है ना आपके घर पर, वो तो आपके घर से निकले नहीं है ना। हमारी मेन लड़ाई है अपने घर से अन्य जो भी लोग वहां पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं उन्हें निकालना, उन्हें वहां से हटाना। जब तक वो नहीं हटेंगे, आप कितना भी प्रयास कर लें, वो खुले तौर पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दबे छुपे। अब हम कह दें कि बिहार में शराबबंदी है, क्या बिहार में शराब नहीं पीते लोग? क्या वहां पर आप शराब खरीदना चाहें, पीना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते? हर जगह हर काम होता है, भले ही वो दबे छुपे स्वर में होता है, उतने खुले रूप में नहीं होता जितना पहले होता था। इतना मैं अंतर जरूर मान सकता हूं। और इसके अतिरिक्त मैंने कल भी अपनी वीडियो में एक बात कही थी कि गिरनार जी हमारे हाथों से जो गया वो इसलिए नहीं गया कि उसे सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था। असल में लड़ाई पर्यटन स्थल की है ही नहीं।
एक्चुअली जो सरकार है या अन्य जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने हमारी दिशा को ही पूरी तरह से बदल दिया और हमारे हाथ में एक झुनझुना थमा दिया और ये दिखाकर कि देखो जैन समाज के आगे सरकार ने अपने घुटने टेक दिए, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब तो देश के बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल इस चीज़ को बड़े हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। पहले कहाँ थे भई आप लोग? ये आंदोलन आज से तो चल नहीं रहा। आज 1 महीने को होने को आया है जब ये आंदोलन पूरे विश्व स्तर पे चल रहा है। कनाडा में भी वहाँ के हमारे जैन समाज के लोग या ब्रिटेन की मैं बात करूँ और भी अन्य जहाँ पर देश-विदेश में जो लोग रहते हैं, वो सब जगह से निकाल रहे हैं। आज आप मतलब जब केंद्र सरकार के हक में कोई बात आई, तो देश के बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल उस चीज़ को हाइलाइट करके दिखा रहे हैं। वहाँ पर भी मोदी जी को हीरो बनाया जा रहा है। मतलब मेरी तो समझ से परे है कि हो क्या रहा है यार। और हमारे कुछ जैन भाई उनकी बरगलाने वाली बातों में आ रहे हैं और वो उस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हैं कि देखो हमारे हक में फैसला आ गया। भाई हमारे हक में कोई फैसला नहीं आया। हमारा तीर्थ क्षेत्र जितना पहले असुरक्षित था उतना ही आज है। बस अंतर केवल इतना आया कि अब उसकी अपवित्रता उतनी नहीं होगी खुले तौर पर, लेकिन होगी तो जरूर। और वो कैसे होगी आज मैं आप लोगों को एक एक जानकारी सटीक रूप में देने वाला हूं। तो फिर भी आप लोगों से अनुरोध करूंगा भाई, इस वीडियो को ये थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपके मन में जरा सी भी इस बात की लेकर पीड़ा हो या अपने तीर्थ क्षेत्र अपने जैन धर्म के प्रति जरा सी भी आप आस्था रखते हो, तो आपने कल का वो नोटिफिकेशन पढ़ा, क्या उसमें कहीं भी ये बात लिखी गई है या ये पॉइंट हटाया गया है कि पारसनाथ पर्वत का एक भाग जैनियों का तीर्थ क्षेत्र भी माना जाता है या जैनियों का तीर्थ क्षेत्र भी है? मतलब 50 किलोमीटर का जो वो पहाड़ है, पर्वत है, वो क्षेत्रफल है, ठीक है, वहां पर इस बात को दिखाया जा रहा है कि मात्र 10 किलोमीटर में जैन समाज का भी अपना तीर्थ क्षेत्र सिमटा हुआ है। तो इस बात को कहने का अर्थ यह है कि भाई 40 किलोमीटर में तो हम जो मर्जी करें, अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। भले ही वहां पर कुछ ना बनाए लेकिन मंदिरों का निर्माण तो हो सकता है। अभी एक वहां पर ऑलरेडी पहले से ही एक मंदिर बना हुआ है आदिवासी समाज का, जो दिशोम मांझी स्थानम के नाम से कुछ ऐसे ही करके उसका नाम है। तो आप वहां पर देखें, वहां पर अभी भी 15 जनवरी को बहुत बड़ी मतलब मकर संक्रांति का जुलूस निकलने वाला है। वहां पर लोग जश्न मनाएंगे, अपने तरीके से अपना पर्व मनाएंगे। उनके मतलब तरीके से तो वो पर्व है, लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से हम अपने धर्म का अनुसरण करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, तो शायद हमें वो चीज, वो क्रियाएं उनकी अच्छी ना लगे। आज हस्तिनापुर का क्या हाल है? हस्तिनापुर में भी लोग कहकर तो यही जाते हैं लेकिन वो भी एक पर्यटन स्थल बनकर रह गया। मतलब पैसा कहीं ना कहीं हम जैन समाज खर्च करते हैं अपनी कोई भी एक तो प्राइम लोकेशन को खरीदना। आज तक सबसे पहले तो आप किसी भी धर्म का इतिहास उठाकर देख लें और सबसे अधिक तो आपको मुस्लिम इतिहास ऐसा मिलेगा जहां पर जितनी भी मस्जिदें बनी हैं, जितना भी इन्होंने सब बनाया, वो सब कब्जा करके बनाया। जहां भी भाईचारे की बात आती है तो हमेशा याद रखें कि माइनॉरिटी को चारा ही समझा जाता है, भाई कोई नहीं समझता। और यही चीज सम्मेद शिखर जी पे ही हो रही है। वहां का जो पर्वत राज है, 50 किलोमीटर का जो दायरा है, कल को मैं आप ही से एक बात पूछता हूं, बहुत सारे हिंदुओं में ऐसे धर्म भी हैं जहां पर जानवरों की बलि दी जाती है। कल को एक ऐसा ही मंदिर का निर्माण वहां पे कर दिया जाए, है ना? अब वो तो कहेंगे देखो मंदिर का निर्माण हुआ है, यहाँ पर हमने कोई शराब की दुकान तो खोली नहीं है, यहाँ हमने कोई नॉनवेज तो बेचा नहीं है, तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन वहां पर जानवरों को बलि देने की प्रथा है, तो वहां पर जानवरों की बलि देनी शुरू कर दी जाए। आप जब अपने पहाड़ पर चढ़े और आपको ऐसे दृश्य देखने को मिले तो आपकी दिल पर क्या बीतेगा, आपकी आत्मा पर क्या बीतेगी? मुझे सिर्फ ये सोचकर आप बताएं। भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। जब एक मंदिर बन गया तो मंदिर देखो ना, बनना तो बहुत आसान है लेकिन उसे हटवाना तो सरकार के बस में नहीं है। हम जैन समाज की तो कहना नहीं चाहिए, सरकार से तो हमारी पावर तो कुछ भी नहीं है सरकार के आगे। जब सरकार किसी मंदिर को या किसी मस्जिद को कब्जे पर बनी हुई जगह को नहीं हटा सकती, आज तक हमने तो कभी नहीं बनाया, लेकिन जितने लोगों के मंदिर या मस्जिद या कुछ भी ऐसा कुछ बना है, धार्मिक स्थल बन गया, जिन लोगों ने अपनी मीनारें खड़ी कर दी, आज तक कोई हटवा पाया उन्हें? कितनी हटी है? बाबरी मस्जिद एक हटी थी तो उस पर भी कितना बवाल हुआ। और ये तो सब जानते हैं, ऐसी कितनी ढेरों आपको मस्जिदें या ऐसे आपको कितने सारे धार्मिक स्थल दिखाई दे जाएंगे जो अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है और आज तक उनका कुछ हो पाया। तो आज अगर हमारे पर्वत पर एक मंदिर खड़ा हो गया, ऐसे कल को और अन्य मंदिर खड़े हो जाएंगे और इसकी स्थिति वो आपको नहीं कहेंगे कि आप वहां से जाओ। वो बिल्कुल आपको, आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको दर्शन करने से मना करेंगे, ऐसा करने, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ना 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 ना, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपका खुद ही अंदर से मन नहीं करेगा। आप खुद ही अपने सम्मेद शिखर जी को गिरनार जी की तरह भुला देंगे। एक समय था जब गिरनार जी पे भी लोग भर भर के जाते थे। वहां पर मैंने खुद ये दृश्य देखे हैं, यात्री जाते थे, लोगों को लगता था यार सम्मेद शिखर जी तो पिछले साल भी गए, इस साल हम गिरनार जी जाएंगे। लेकिन अब किसी के मुंह से सुनते हो आप? कहीं ऐसा निकलता है कोई कि गिरनार जी के लिए चलो रेल यात्रा निकल रही है, हजारों की संख्या में जैन समाज जा रहा है? अब जाना ही नहीं कोई पसंद करता। लोगों को लगता है यार वहां पर तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं।
और ऐसा ही तो वो लोग चाहते हैं। सम्मेद शिखर जी पे वो आपको नहीं भगाएंगे, लेकिन वो ऐसी स्थिति बना देंगे, ऐसी परिस्थिति को खड़ा कर देंगे कि आपका खुद ही आने के लिए मन नहीं करेगा। वो कहेंगे देखो भाई तुम्हारी जगह पे तो हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आसपास का माहौल ऐसा बना दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि किसी की जीव हत्या होते देखकर, किसी का जो बलि प्रथा का दृश्य देखकर, कुछ ऐसा देखकर भाई हमारा तो खुद ही मन नहीं करेगा, तो ठीक है भाई हम तो अपने दर्शन यहीं कर लेंगे, जहां हमारी गली में कोई जैन मंदिर पड़ता है वहीं दर्शन कर लेंगे, बस अपने तीर्थंकर तो सब जगह होते हैं। फिर अपने मन को सिर्फ यही समझाया जाएगा और कुछ नहीं समझाया जाएगा। फिर ये सिर्फ पन्नों में रह जाएगी बात कि हाँ जी सम्मेद शिखर जी एक तीर्थ स्थल हुआ करता था, जैसे गिरनार जी के बारे में बात करते हैं, अमरनाथ के बारे में बात करते हैं, बालाजी के बारे में बात करते हैं, या कैलाश पर्वत के बारे में भी बात करते हैं। भाई कितने लोग जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में कि वहां कितने सुंदर जैन मंदिर हुआ करते थे एक समय पे, कितना वो जैनियों का ही तीर्थ क्षेत्र था। लेकिन कभी भी आप किसी भी बड़ी फिल्म में, किसी नाटक में, किसी भी धार्मिक आप उसमें सीरियल में देखा कभी आज तक कहीं जैन धर्म का कुछ नाम आया? हमेशा कैलाश पर्वत जाना जाता है महादेव के लिए। कैलाश पर्वत किसका? महादेव का। तो भाई ऐसे ही सम्मेद शिखर जी किसी भी भगवान का बना दिया जाएगा, क्योंकि जो मेजोरिटी है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप स्थिति को यहां समझ ही नहीं रहे हैं। हमें हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम लोग इतने एक तो हैं बहुत कम, उसमें भी हम बटे हुए हैं, उसमें भी कोई अपनी ढपली अलग बजा रहा है, कोई अपना राग अलग अलाप रहा है। तो समस्या हमारे साथ ये बहुत विकट है। कल मुझे इतना दुख हुआ देखकर कि भूपेंद्र जी के साथ हमारे कुछ जैन बड़े प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, और वहां पर वो मतलब इस चीज का कहीं ना कहीं कह ही नहीं पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे, उस बात का विरोध ही नहीं जता पाए हुए। उन्हें कहना चाहिए था वहां पर कि भाई इसमें आपने हमारे लिए करा क्या है, ये आपने क्या फैसला सुनाकर हमारे पे कोई एहसान कर दिया क्या? भाई पर्यटन स्थल तो वो पहले से सभी को पता था कि वो कभी था ही नहीं। भाई हमारी मेन दिक्कत ये है कि कल को वो गिरनार ना बन जाए, कल को हमारा वो तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ स्थल हमसे छीन ना जाए। और छीनेगा कैसे? ऐसे नहीं छीनेगा, मैंने आपको बता दिया छीनेगा कैसे। छीनने का तरीका ये है कि वहां पर जो दर्शनार्थी जा रहे हैं, अगर आप विरोध करेंगे किसी चीज का तो आपसे मारपिटाई होगी। आज से पहले ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने में आए, उन्हें तो दबा दिया जाता है प्रशासनिक द्वारा। वहां की जो पुलिस है, पुलिसकर्मी जैनियों का साथ थोड़ी देती है, वो आदिवासी समाज का साथ देती है। वहां का जो विधायक है वो तो स्पष्ट तौर पर बोल रहा है कि अपना अधिकार ना समझे, बस दर्शन करने आए। तो भैया दर्शन करके भी क्या करेंगे? ठीक है भैया, तो एक समय पर स्थिति वही बन जाएगी, जैसे आप आज गिरनार जाना पसंद नहीं कर रहे, कल को आप सम्मेद शिखर जी जाना पसंद नहीं करेंगे। आपको मेरी बात सुनकर बहुत बुरी लग रही होगी, कड़वी बात है, लेकिन ये सच्चाई है। और मैं वहां की तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो भी हमारी बनी हुई है, मैं नहीं जानता उन सभी लोगों को, लेकिन मैंने 10 महीने पहले अपने चैनल पर जो वीडियो बनाया था, मैंने बाबूलाल मरांडा जो पूर्व मुख्यमंत्री था उससे भी निष्पक्ष तौर पर, बिना डरे मैंने स्पष्ट तौर पर बात की थी, भाई बाबूलाल जी अगर आपके घर में ही कोई भूमि शिलान्यास करके चला जाए तो आप करवा लोगे क्या? तो वो चुप हो गए, मेरी बात का जवाब नहीं बन पाया उनसे। आप आज भी वो मेरे चैनल पर वीडियो देख लेना, किसी न्यूज चैनल ने, किसी भी टीवी चैनल ने, हमारे जैन धर्म के चैनल ने, किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने ऐसा कोई कार्य नहीं करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई महान कार्य कर दिया। पहली बात तो मैं जो भी कर रहा हूं वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा लाभ है, मैं भी एक जैन हूं, मेरे जैन धर्म ने मुझे आज तक सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। इतना मान सम्मान मुझे समाज से मिलता है ना। मैंने आज तक जितना भी धन कमाया अपने जैन समाज से कमाया, आज अगर मैं काम नहीं भी करूं तब भी मेरे पास इतने इनकम के सोर्स हैं कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इतना काम करने की। लेकिन फिर भी क्या मेरा दायित्व नहीं बनता, मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि हमने, हमारे धर्म ने हमें इतना सब कुछ दिया, हमारे जैन समाज ने हमें इतना सब कुछ दिया। मैं तो अपने जैन समाज का भी ऋणी मानता हूं खुद को। मेरे जैन समाज ने हमेशा दोनों हाथों से मुझे उठाया है, हमेशा कहा कि हमारा जैन भाई है तो हम इन्हें कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए देंगे, हम क्यों अन्य संप्रदाय को दें। मैं तो जैन समाज का, जैन धर्म का हमेशा ऋणी रहूंगा। और इसी दायित्व हेतु मैं कहीं ना कहीं आज अपनी ड्यूटी समझता हूं कि अगर आज मेरे चैनल को 20 लाख लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं, मतलब जैन धर्म का सबसे बड़ा चैनल है ये। आप देखें अगर यूट्यूब पर किसी भी बड़े से बड़े टीवी चैनल पे इतने सब्सक्राइबर नहीं है जितने हमारे पास हैं, और इंटरनेट पर हमारा इतना बड़ा अगर एक संसाधन बना हुआ है, हमारी एक एक वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता इस पर आवाज उठाने का? क्या मैं भी चुप बैठ जाऊं कि हाँ यार कुछ जैन समाज के लोग या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोग बुरा मान जाएंगे तो उनसे हमें काम नहीं मिलेगा आगे? भैया लानत है, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, ऐसे काम पर, ऐसे रोजगार पर। अगर मैं ये सोचकर बैठ जाऊंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। आज मैंने इतना सब कुछ कर लिया, अगर कल को मुझे काम नहीं भी मिलता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे 7-8 चैनल चलते हैं। लेकिन मैंने अब ये बात ठान ली है कि मैं आवाज उठाकर रहूंगा और मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब बहुत हो गया। आज भी मैंने सुबह अखबार में देखा, फिर इस तरह की कोई हेडलाइन आ जाती है जिससे हमारा खून अंदर से खोलने लग जाता है, और मैं इस चीज से बेहद दुखी हूं।
और बहुत मेरा मन अंदर से इस चीज के लिए प्रताड़ित हो चुका है। अभी पावागिरी का मैंने सुना, या अन्य तीर्थ क्षेत्रों का भी मैं सुनता हूं, वहां पर भी इसी तरीके से पर्यटन स्थल वाली गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब गतिविधियां हो रही हैं सिर्फ इसलिए कि जैन समाज ने जो पैसा लगाकर अपना तन मन धन से सारा सहयोग करके जो वो तीर्थ क्षेत्र बनाया है उसे हड़प लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। और सबसे ज्यादा ये बेहद दुखद है। और कोई भी राजनेता, पहली बात तो जो शीर्ष पर बैठे हैं वहां पर जैन है ही नहीं, और कोई एक आधा जैन है तो वो अपने आप को जैन मानने को तैयार नहीं है। आप इशारों में समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो इससे ही पता चलता है कि भैया हम जैनियों को कुछ नहीं है। अगर इस सरकार का बस चले या किसी भी सरकार का बस चले तो ये हमारा गला घोंट दे, लेकिन इसे पता है कि सोने की मुर्गी है जिससे हमें अंडा भी लेना है रोज, इसलिए ये हमारा बस पेट फाड़ने में कसर छोड़ रही है, नहीं तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे तीर्थ क्षेत्रों को कब्जाने में। आए दिन मंदिरों में चोरी होती है, आए दिन तीर्थ क्षेत्रों पर कुछ हंगामा होता है, मारपिटाई होती है। मतलब आज कहीं ना कहीं हम अपने देश में एक तरीके से रिफ्यूजी की तरह है अगर देखा जाए तो। और ये स्थिति हमने स्वयं ने बनाई। हम अपना जितना भी पैसा है, जितना हमारा ये सबसे बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, पैसे से सरकार पलट दी जाती है, देश में बड़े से बड़ा विकास हो जाता है, लेकिन हम अपने पैसों का, हम जैनियों में कमाने की अकल है लेकिन लगाने की अकल नहीं है। आपको सुनने में बुरा लगेगा, हम अपने पैसों को दिखावे में खर्च कर देते हैं बस। आज तक मंदिर, अभी कहीं मंदिर बनने लगे तो लाखों रुपए की बोली आप लोग खड़े हो जाएंगे देने के लिए, माला पहनने के लिए, लेकिन कभी एक स्टैंड लिया कि इस तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए हम पैसा खर्च करना चाहते हैं। मैंने 10 महीने पहले वीडियो बनाया, मैंने उसमें अपने सभी जैन भाइयों को, वहां की जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी है सम्मेद शिखर जी की, उनसे भी अपील करी थी कि भाई आपका अपना तीर्थ क्षेत्र है, आप कम से कम वहां पर अपनी तरफ से यार कई सौ करोड़ रुपए का चंदा मतलब आप लोगों के पास इकट्ठा हुआ होगा आज तक, मतलब अगर गिनती नहीं की जा सकती यार, इतना पैसा आता है एक मंदिर में। अगर लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर तो आप देखें हमारा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, तो वहां पर कोई पैसे की कमी होगी क्या? अपने पैसे से, अपने हम जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी पैसे इकट्ठा करती है, क्या उससे वो व्यवस्था नहीं बना सकती वहां? क्या हमें उसके लिए भी सरकार का मुंह देखना पड़ेगा? भाई सरकार क्यों साथ देगी हमारा? सरकार देगी सिर्फ मेजोरिटी का साथ, जहां उसे लगता है यार वोट बैंक है। अगर एक जैन करोड़ रुपए भी कमाता है लेकिन वोट तो उसकी एक ही में काउंट होगी ना भाई, तो सरकार तो अपना वोट का हिसाब लगाती है, उसे आपके पैसे से मतलब नहीं है। वो तो देख रही है अगर आदिवासी है, 1000 आदिवासी है, 1 लाख आदिवासी है, तो भाई वो तो 1 लाख का साथ देगी, भले ही आप अपनी पीपनी बजाते रहो कि भाई ये तो हमारा हमारा, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। सब गुंडा राज है, सीधी सी बात है भाई, इस बात को समझ लो। लाठी आपकी होगी तो भैंस भी आपकी होगी, नहीं तो लाठी जिसकी भैंस भी फिर उसकी। ये समझना आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा समझने। और इसीलिए इसका समाधान क्या है? समाधान सबसे पहला तो मैं आपको बताता हूं कि एक हमारे पूरी जैन समाज में क्या, अलग अलग हर मंदिर की एक समिति, अगर मंदिर 300 है 400 है जैन मंदिर, अगर मैं दिल्ली की बात कर लूं, यहाँ 300-400 जैन मंदिर बने हुए हैं, सबकी अपनी अलग अलग समिति है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है, सब इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, सबकी अपनी स्वेच्छा भी है, लेकिन उसके ऊपर भी एक हमारी एक सी समिति होनी चाहिए जिस पर यह अधिकार हो कि वो अगर कोई गलत कर रहा है, अपने पैसे को सही जगह नहीं लगा रहा है ना, तो उससे वो सवाल जवाब कर सके, उसकी ये हाजिर जवाबी होनी चाहिए, ये जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई तुम पैसा ये लगा कहां रहे हो, आज तक सम्मेद शिखर जी में जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो गया कहां है? जब तुमने वहां पर कोई सिक्योरिटी मशीन नहीं लगाई, तुम हर चप्पे चप्पे पे एक सैनिक खड़ा कर सकते हो अपना। तुमने गुरुद्वारों में देखा, कहीं भी सब जगह प्राइवेट मिलिट्री होती है, जो सैनिक रिटायर हो जाते हैं उन्हें हायर किया जाता है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और सब काम पैसे से होते हैं। आपने अभी तक एक भी स्टेप नहीं उठाया, क्या आपको कोई मना कर देगा कि नहीं भाई आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं खड़ी कर सकते? कौन कहेगा आपको ये बात? भाई जब हमारा है सम्मेद शिखर जी, जब जैनियों का है ना, तो हम बताएंगे ना कि वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उसके अंदर सरकार ने तो बोल दिया कि नहीं 2 जैन समाज के होंगे, 1 आदिवासी, तो इसका मतलब ये है कि सरकार तो पहले ही डिक्लेयर करके चल रही है कि भाई जैन समाज का 67% हिस्सा बनता है और 33% तो इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र पे, इस पर्वत पे तो इनका भी हिस्सा बनता है। प्रमाण सागर जी महाराज के पास एक आदिवासी भाई आया और उसने खुले तौर पे ये बात कही कि वहां पर देखिए जी हम तो फूल पत्तियों की पूजा करते हैं, आज से नहीं करते, काफी समय से करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो वो तो पहले इस बात को पहले बोलकर चल रहे, वो तो पहले ही अपना अधिकार जमा रहे भाई। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा ना, आप इस चीज के लिए लड़ो। आप सरकार से भी अगर लड़ना है, सबसे पहले तो सरकार की छोड़ो, आप सबसे पहले तो अपने मतभेद निपटाओ। कोई कहता है जी 13 पंथी की जगह है, कोई कहता है 20 पंथी की है, कोई कुछ और बताता है, कोई कुछ, तो ऐसे काम थोड़ी चलता है। सबका एक मत होना चाहिए अपने लिए। जिस तरह से हमने आंदोलन एकता में करा है उसी तरह से एकता में करो, तभी बात बनेगी। और मैं फिर आग्रह करता हूं, देखिए मैं तो अब किसी भी कमेटी के लिए या किसी के लिए भी अब मैंने आज से मन बनाया है कि मैं तो किसी पर भी अब निर्भर रहूंगा नहीं।
मेरी जितनी ताकत है, पैसे से, अपने चैनल के माध्यम से, जितना भी मेरा रिसोर्स है, मैं सब झोंक दूंगा अपने सभी पवित्र तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए। आज से मैंने तो ये बीड़ा उठा लिया कि मैं जितनी भी धनराशि अपनी कमाता हूं, जितना भी हम अपना धर्म के लिए पैसा निकालते हैं, सिर्फ मैं उन जगह पर खर्च करूंगा जहां पर इसका कुछ निचोड़ निकल सके, कोई रिजल्ट निकल सके। सारी मैं ताकत वहीं पर झोंक दूंगा अब अपनी। और मैं बहुत जल्दी मैंने कुछ बड़े हमारे जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं और जो पूरी तरह से समर्पित भी हैं, मुजफ्फरनगर के युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जैन एकता मंच के भाई गौरव जैन, उन्होंने दिन रात कर दिया अपना। कल भी उनसे मेरी बात हुई, कल रात तक भी वो लगे हुए थे, है ना। उन्होंने खूब अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, अभी भी प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भाइयों को हमें सपोर्ट करना है यार। मैं बहुत जल्द हम अपना एक संगठन बनाने जा रहे हैं, उसके नाम की तो मैं अभी घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोग, बस मैं आपको यह बता देता हूं कि उस संगठन का काम ऐसा ही होगा जैसे हिंदू राष्ट्र में आरएसएस का होता है। आरएसएस जिस तरह से अपने हिंदुत्व को लेकर चलता है, उसी तरह से अब जरूरत है हमारे जैन धर्म में, हमारे जैन समाज में एक ऐसे संगठन की नींव रखने का, जहां पर हम अपने तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा स्वयं कर सकें, हमें किसी के भी मोहताज ना रहना पड़े। सब एक स्वर में बोलें, सबका अलग अलग झंडा ना हो, सब एक ही स्वर में बोलें और सबकी एक ही बात हो कि एक एक करके हमें सारे सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी या जितनी भी अन्य तीर्थ क्षेत्र हैं और जो खतरे में चल रहे हैं, उन्हें सबकी रक्षा करनी है, उन सबको बचाना है। अब किसी भी साधु से या किसी भी व्यक्ति से केवल हम अपेक्षा या हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और इसके लिए अगर आप भी मेरी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, मुझे आपसे किसी से भी फिलहाल 1 रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मेरे बस में है, मैं मुंबई अपने खर्चे से गया, वहां पर गया, कुछ हमारे सहयोगी, कुछ हमारे सहभागी भाई साथ बन जाते हैं। वो कहते हैं नहीं राहुल भाई, आप इतना कर रहे हो अपने चैनल की तरफ से, आप 1 रुपया नहीं ले रहे किसी भी कवरेज का, तो कोई बात नहीं, हम भी सहभागी आपके बनेंगे। बहुत जगह खुद ही जैन भाई हमारे आगे बढ़कर हमें खर्चा दे देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं अपनी ओर से इस आंदोलन में कोई 1 रुपए की किसी से मेरी कोई मांग नहीं है। बस मैं चाहता हूं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ये ईमेल आईडी देख रहे हैं, आप कृपया इस ईमेल आईडी पर अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड हमें भेजें, हमें, और उसके साथ साथ हम उस संगठन का आपको हिस्सा बनाएंगे। फिलहाल मैं फिर कहता हूं, हमें कोई आपसे 1 रुपए की अभी कोई अभिलाषा नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो अधिकार रूप से आपसे कह दिया जाएगा कि आपको यहां पर यह सहयोग देना है। लेकिन पैसे से ज्यादा सहयोग, पैसा देने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन हमें युवा शक्ति का साथ चाहिए। जैसे सड़कों पर जो उतर सके, जो अपने व्यापार को छोड़कर हमारे साथ सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी चल सके, जो ये कह सके कि हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, राहुल भाई आप कदम बढ़ाओ और हम आपके साथ हैं। तो मैं तो अपनी ओर से भले ही कोई मेरा साथ दे ना दे, जितना मेरे बस में है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं तो अब अपनी लड़ाई खुद लड़ने वाला हूं, क्योंकि सम्मेद शिखर जी मेरा भी है। तो मुझे अब किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं कि कोई मेरा साथ देगा नहीं देगा, जितना मेरे बस में होगा मैं करूंगा अपनी कार्रवाई। तो अगर आप भी मेरा साथ देना चाहें तो ये आप ईमेल आईडी देख रहे हैं। और अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप इस संगठन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आपको लगता है आप कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम यार इस वीडियो को शेयर तो कर सकते हो ना। कम से कम उन जैन भाइयों तक, उन सभी लोगों तक तो ये आवाज पहुंचा सकते हो ना कि हमारे साथ षड्यंत्र चल क्या रहा है। आप समझें, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसमें झारखंड के बड़े बड़े राजनेता मिले हुए हैं और वो सब इसी प्रकार से कर रहे हैं कि हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कहेंगे तो हम हाईलाइट हो जाएंगे। अगर हम ये कहेंगे कि ये तीर्थ क्षेत्र तो हमने कब्जा लिया, ऐसे नहीं, वो कब्जा इस ढंग से करेंगे जब वहां पे लोग आना छोड़ देंगे। अब गिरनार जी का क्या हुआ, गिरनार जी पे लोगों ने जाना छोड़ दिया, तो इसलिए वहां पर अब पूरी तरह से आप ये समझ कर चलें कि उनका कब्जा हो गया। अब वो कैलाश पर्वत की तरह बन गया, अब वो अमरनाथ की तरह बन गया, अब वो बालाजी की तरह बन चुका है। वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे ही शिखर जी का हश्र होने वाला है। आने वाले 2, 4, 5 साल, 10 साल बाद आप स्वयं इस बात को अनुभव कर लेना। अगर आप अभी भी नहीं जागे, आपने अपनी लड़ाई को सही दिशा नहीं दी, आप ऐसे बेफालतू में अपना पैसा मंदिर के निर्माण में, इधर उधर फालतू की जगह पैसा लोग दिखावे में, माला पहनने के लिए आप खर्च करते रहेंगे, तो आप यकीन मानना आपका आने वाले समय में आपका इतिहास खत्म हो जाएगा, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। छठे काल की तो बात ही छोड़ दो, वो तो ग्रंथों में लिखा है कि छठे काल में जैन धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं भाई, ये तो पंचम काल का भी प्रारंभ ही है एक तरीके से। अभी 2000 के आसपास साल हमारे बीते हैं, इसमें ही मुझे तो बहुत ज्यादा संकट नजर आ रहा है। मतलब जितनी भी आप धरोहर बना रहे हैं, और ये बात मैं नहीं, विमल सागर जी महाराज भी बहुत मुखर स्वर में इस बात को कह चुके हैं, अब भी नहीं जागे तो भाई कब जागोगे। और हमारी शक्ति है, अब हमारे पास जनसंख्या भी है, हमारा जैन समाज अब उतरा है। इस आंदोलन को रुकने नहीं देना, लेकिन इसे सही दिशा देनी बहुत जरूरी है। सम्मेद शिखर जी उसका है, जैन धर्म जिसका है। ये मेरा एक नया नारा है, आप लोग भी इसे उपयोग में लें। आंदोलन बंद ना हो, लेकिन अब सही दिशा में हो।
पहले सड़कों पर उतरने से पहले अपने जैन समाज के जो विरोधाभास हैं, जो आपस में हम जो गुटबाजी करते हैं, उसे खत्म करने का सबसे पहले प्रयास करना है। आने वाले समय में मैं कुछ बड़े लोगों से चर्चा करके आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा क्या अगला कदम है। आप उसमें साथ देना चाहे तो जरूर दीजिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी जितनी भी स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना नाम, अपनी सारी डिटेल हमें भेजें, एक फोटो भेजें, जिससे हम आपको उस संगठन से जोड़ सकें। संगठन का उद्देश्य सिर्फ एक ही रहेगा कि हम अपने जितने भी जहां जहां हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, मंदिर हैं, जहां पर अवैध कब्जा हुआ है, सिर्फ उन्हें हमें उनसे मुक्त कराना है। सिर्फ इसीलिए संगठन का निर्माण किया जा रहा है, और इसके अलावा हमारा कोई नया मंदिर बनाने का या कुछ भी ऐसा करने का, कोई लोक दिखावा करने का या आप लोगों को बुलाकर माला पहनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो कृपया इसके लिए आप हमारे संगठन से मत जुड़िएगा। जय जिनेंद्र।